हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी पिछले एक साल में जितने भी आईपीओस आए हैं, मैंने हमेशा कहा है कि आईपीओ में अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आईपीओ के नहीं मिलता है और आप तुरंत आईपीओ लिस्ट होने के बाद शेयर को ख़रीदते हैं तो मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि कुछ समय इंतज़ार कर लेना चाहिए और कम से कम 30 दिन का इंतज़ार तो करना ही चाहिए। जो प्रीमियम इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं, जिनका 30 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद ही आपको आईपीओ में लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो मार्केट उस सेक्टर के को बीट करते हैं, उनकी ग्रोथ रेट बीट करती है, उनका रिवेन्यू बीट करता है। तो उसमें से ये एक ऐसा शेयर है जिसने पिछले 5 सालों का अगर डेटा उठा करके देखा जाए तो अपने सेक्टर के जो ग्रोथ रेट है और जो सेक्टर की रिवेन्यू है उसको भी बीट किया है। बात करेंगे इस वीडियो में देवयानी इंटरनेशनल के शेयर की। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि टारगेट मैंने 200 का कहा है और ये हवा हवाई टारगेट नहीं, मार्केट के कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था और 56% इनका प्रीमियम के आसपास लिस्ट हुआ। आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2.28% अप रहा है और यही सही प्राइस है इस शेयर को ख़रीदने का। सबसे बड़ी बात यह है, मैं अगर आपको दिखाऊं देवयानी इंटरनेशनल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो 6-8 महीने के लिए टारगेट बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है 200 के लेवल्स को टच कर सकता है। बिजनेस को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखिए देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ जो है खुला था 4 अगस्त को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी भारत में यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा देश के बड़े चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चलाने वाली बड़ी कंपनियों में शुमार है, जैसे कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इन लोगों को नाम सुना नहीं होगा। तो यहाँ पर इन कंपनी में एक मार्केट लीडर जैसी स्थिति बन के आ रही है। अगर बात की जाए कि कितना इनका 150 देशों में 50,000 से ज़्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 150 देशों में इनकी एंट्री हो चुकी है और जिस देश में एंट्री हो चुकी है वहाँ एक्सपेंड करना ही करना है। फाइनेंशियल डेटा को क्विकली समझ लेते हैं, फिर हम इन चीज़ों की बात करेंगे। पिछले 2 सालों का अगर डेटा उठाकर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 2020 में 1535 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन 2021 में 1198 करोड़ का रह गया। इसको देखकर घबराने वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि सभी को पता है कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरीज होती हैं, इसके अलावा जो लॉकडाउन की स्थिति थी उसके बाद बिजनेस ऑब्वियसली इम्पैक्ट करना ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवेन्यू में जो 2020 में थी वो 15.97% की उछाल थी 2019 के मुकाबले। 2021 और 20 में जो इम्पैक्ट रहा कोविड के कारण लॉकडाउन का, वहाँ पर 21.90% की गिरावट रिवेन्यू में देखने को मिली है और यही गिरावट की वजह रही है जो इनके प्रॉफिट में लॉस हुआ। तो 2020 में 121 करोड़ का लॉस जो कि घट करके 2021 में 55 करोड़ का रह गया, यानी 2020 के मुकाबले लॉस आधा रह गया। अब अगर बात कर ली जाए कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 14,550 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ऐसी कंपनियां जब बढ़ती हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ने की इनकी संभावना रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, ओवर लास्ट 5 ईयर्स, ये टिकर टेप का डेटा है तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी ला करके कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये सब डेटा जो है ये एनएससी की वेबसाइट पर आपको आसानी से एक्सेसिबल हो जाएगा, जो कि आप 3-4 फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च की साइट्स हैं, टिकर टेप है, इकोनॉमिक टाइम्स है, मनी कंट्रोल है, बहुत सारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां से कंबाइंड डेटा आप एक देख सकते हो। कहीं पर कुछ डेटा अच्छे तरीके से मिल जाता है, कहीं पर कुछ डेटा अच्छी तरीके से मिल जाता है। अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लोगे तो कितनों का लोगे, इसलिए डेटा को कंबाइंड करके देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर समझना ये है कि लास्ट 5 ईयर्स में रिवेन्यू ग्रोथ एट ए ईयरली रेट ऑफ 4.66% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ -1.1%। तो पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री -1.1
1% की ग्रोथ रेट हुई है, मतलब इंडस्ट्री लॉस पे जा रही है, लेकिन इसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाई है 4.66% की रिवेन्यू ग्रोथ। अगर मार्केट शेयर की बात की जाए, यानी कि सपोज बिस्किट बनाने वाली 100 कंपनियां हैं, किसी का मार्केट शेयर 10% है, किसी का 0.2% है, किसी का 15% है। इस तरीके से कौन कितने बिस्कुट अपने डिमांड का बेच लेता है, कितने परसेंट। सपोज 100% बिस्किट की डिमांड है तो कितने कंपनियां कितना कितना परसेंट अपना मार्केट कैप्चर करके बैठी हैं। तो इसने लास्ट 5 ईयर्स में 11.78% से मार्केट कैप्चर बढ़ाकर 15.63% किया है। लगभग 50% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है मार्केट कैप्चरिंग में। यानी कि अगर मार्केट में 100 बिस्किट आता है तो 15 बिस्किट इनका बिकता है, ये समझने वाली बात है। इसके अलावा आपके पास ये फाइनेंशियल डेटा भी है जो कि जानने के लिए काफ़ी है कि कंपनी का जो लॉस हो कोविड के पहले आधा हो गया है और 2021 में इनकी ग्रोथ की संभावना अच्छी तरीके से लगाई जा रही है। 150 देशों में 50,000 से ज़्यादा इनकी ब्रांचेस हैं और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर के टारगेट्स हो सकते हैं 200 के आसपास हो सकते हैं। EMAs इनके अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली IPO आया था। P रेशियो भी रिसेंटली IPO कारण अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। अदरवाइज़ कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल्स है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक रिस्क लिया जा सकता है और मेरे हिसाब से इसको आप एक्यूमुलेट करके लीजिए, 10 शेयर हर महीना लीजिए। मुझे लगता है कि ये अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। 10 शेयर मैंने इसलिए कहा कि अगर आपको 100 शेयर लेना है तो हर महीने आप 10% शेयर ले सकते हैं। अगर आपको 1000 शेयर लेना है तो आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।